continuity and differentiability exercise 5.2 NCERT question. Differentiate the following functions with respect to x. Question 1 sin ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पर यह प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आंसर, माना साइन, इसे हम y मान लेंगे, y बराबर साइन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसे हम t मान लेंगे, t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 के स्थान पर हम t रखेंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर साइन t और इसे हम t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू, और साइन t का अवकलन होता है कॉस t। तो यहाँ पर हुआ ये समीकरण नंबर 1। आगे अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर है t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर दो जो पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर में से एक घट जाएगी पावर में 2 - 1, और ये जो यहाँ पर है कांस्टेंट, इसका अवकलन जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x और यहाँ पे 2 में से पावर में एक घटेगा तो यहाँ पे 1 आएगा, तो इस प्रकार ये 2x आ गया। ये समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला समीकरण, चूंकि हमें dy बाई डी एक्स जो है लाना है और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष में अवकलन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर जो है dy बाई डी एक्स लाने के लिए समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, ये है dy बाई डी टी। तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी टी और ये गुणा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 क्या है, dt बाई डी एक्स। तो जब हम dt से dt काट देंगे तो dy बाई डी एक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, ये देखते हैं इसका अवकलन cos t। तो यहाँ पर हो गया cos t और यहाँ पर है गुणा में समीकरण नंबर 2, यहाँ पर 2x है। अगले स्टेप में यहाँ पर ये जो cos t है, तो यहाँ पर t का जो मान है वो हम रख देंगे और t का मान यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 2x को हम आगे कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ पर हुआ इनटू में cos और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये t का ये मान हो गया और यही जो हमारा जो है राइट आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 cos ब्रैकेट साइन x। आंसर, माना y इज इक्वल टू कॉज ब्रैकेट में साइन x और यहाँ पर हम मान लेंगे t बराबर साइन x। तो यहाँ पर हम y बराबर साइन x के स्थान पर यहाँ हम t रखेंगे, तो ये हो जाएगा cos t, ये हो जाएगा cos t और यहाँ पर हम
टी के, चूंकि यहाँ पर टी है तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पर हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी टी, और यहाँ पे cos t का जो अवकलन होता है वह होता है माइनस साइन टी, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब हम जो है इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर है t बराबर साइन यक्स, और अब की बार हम यक्स के सापेक्ष, चूंकि यहाँ पर यक्स है तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dt बाई डी एक्स। यहाँ पर हम साइन x का जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू समीकरण 1 और 2 की हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर समीकरण 1 हमारे पास ये है dy बाई डी टी, और इनटू में है समीकरण 2 तो यहाँ पर है dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt से dt ये कट जाएगा तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा आगे। और यहाँ पर है समीकरण नंबर 1 में है माइनस साइन टी, तो ये हो गया माइनस साइन टी, और गुणा में समीकरण 2 में है cos x, तो यहाँ पर हो गया cos x। अगले स्टेप में तो हम क्या करेंगे, cos x को हम आगे ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos x, माइनस को आगे कर देंगे तो इंटू में हो जाएगा साइन, और t, चूंकि जो t का जो मान है ये हमें रखना होगा तो t का मान यहाँ पर है साइन x, तो इसे हम कर देंगे ब्रैकेट में साइन x, और यही जो इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, साइन ब्रैकेट ax प्लस बी, तो यहाँ पर आंसर माना y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी, और यहाँ पे हम t बराबर ax प्लस बी रखने पर इसमें हम रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर साइन t। अब t के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी टी, और यहाँ पर साइन t का जो अवकलन होता है वह होता है cos t, और ये समीकरण नंबर 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब t बराबर ax प्लस बी, तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर हो जाएगा a, और यहाँ पे 1 हो जाएगा और इसकी पावर में से 1 घट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन जब करेंगे तो ये हो जाएगा 0 आगे dt बाई डी एक्स, और यहाँ पर हो गया a, और यहाँ पर हो गया x की पावर 0, चूंकि फार्मूला x की पावर 0 का जो मान होता है वो 1 होता है, इसलिए dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू a गुणा 1 बराबर a, तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
तो यहाँ पर हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और समीकरण 1 में हमारे पास है dy बाई डी टी और 2 में है dt बाई डी एक्स, तो ये कट जाएगा और dy बाई डी एक्स में प्राप्त हो जाएगा आगे। तो समीकरण 1 में हमारे पास है cos t और समीकरण 2 में हमारे पास है a, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a cos, और जो t का जो मान है वो हमें रखना होगा, और t का जो मान है वो हमने माना था ax प्लस बी, तो यही जो हमारा जो राइट आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सेक ब्रैकेट में 10 अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पर देखिए आंसर में लेट सेक y इज इक्वल टू सेक और ब्रैकेट में 10 अंडर रूट एक्स, और यहाँ पर फिर हम पुट, और यहाँ पे इसे हम रख देंगे t इज इक्वल टू 10 अंडर रूट एक्स एंड z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो इस प्रकार जो है अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 स्टेप में हमें आकलन करना होगा। पहले y इज इक्वल टू सेक, और चूंकि 10 अंडर रूट एक्स, 10 अंडर रूट एक्स को हमने यहाँ पर t माना है, तो यहाँ पर हो जाएगा y सेक t, तो इसका जो आकलन होगा वह होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और इसका आकलन होगा, चूंकि ये आकलन जो है t के सापेक्ष यहाँ पर आकलन हो रहा है, तो ये हो जाएगा सेक t इंटू 10t। इस प्रकार से जो है ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम इसका आकलन करेंगे यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर है t बराबर 10 अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स को भी हमने मान लिया है, यहाँ पर क्या माना है हमने, ये z, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 10z। अब यह जो है z के सापेक्ष आकलन होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले ये t के सापेक्ष अवकलन करने पर, और यहाँ पर z के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो z के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा dt बाई डी जेड, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर जेड। 10z का अवकलन जो होता है वह सेक स्क्वायर जेड होता है, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। और जो है इसी प्रकार यहाँ पर हमारे पास अब बचा हुआ है z बराबर अंडर रूट एक्स, तो इसका भी हम करेंगे z बराबर अंडर रूट एक्स, या इसे हम कह सकते हैं x की पावर 1/2, इसे हम कहेंगे x के सापेक्ष, चूंकि यहाँ पर x है राइट हैंड साइड में, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसे हम यही कर देते हैं जो है, तो ये हो जाएगा हमारा dz बटे dx इज इक्वल टू 1/2, और x की पावर में से एक घट जाएगा, तो ये हमें प्राप्त होगा 1/2, और ये अंडर रूट x। इस प्रकार जो है ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। समीकरण 1, 2 और 3 से, तो यहाँ पर हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ पर हम तीनों समीकरणों की जब आपस में हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान दें, dy बाई डी टी, और गुणा में हो जाएगा dt बाई dz, और फिर गुणा होगा dz बटे
dx, ये तीनों समीकरण है। और यहाँ देखिए dt से dt कट जाएगा, dz से dz कट जाएगा, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, अब हम तीनों समीकरणों को यहाँ पर लिख लेंगे गुणा के रूप में। तो यहाँ पर हमारे पास है पहला sec t और इनटू में tan t और गुणा में sec स्क्वायर z और गुणा में 1/2 अंडर रूट x। इस प्रकार जो है, अब हम क्या करेंगे इनको, अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा sec और t के जो स्थान पर है वह है 10 अंडर रूट x, तो यहाँ हम रख देंगे 10 अंडर रूट x। इस प्रकार से जो है, और यहाँ पर जो है जो हमें यहाँ प्राप्त होगा तो यहाँ पर है 10t, क्योंकि ये हमने sec है और t के स्थान पर रखा है 10, तो यहाँ पर हो गया 10 और t के स्थान पे हम रखेंगे 10 अंडर रूट x। इस प्रकार से जो है, और यहाँ पर जो है आया है हमारे पास, यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर आया है sec स्क्वायर z, तो यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर z और z का जो मान है वह है हमारे पास अंडर रूट x इस प्रकार से, और ये गुणा में है 1/2 अंडर रूट x। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारे पास 1/2 अंडर रूट x को हम आगे कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x और यहाँ पर sec और ये हो जाएगा 10 अंडर रूट x। इस प्रकार से जो है, और यहाँ से जो है 10, ये ब्रैकेट में 10 अंडर रूट x, इस प्रकार से जो है, और यहाँ से होगा हमारे पास sec स्क्वायर अंडर रूट x। तो यही जो हमारा जो राइट आंसर है। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।